नमस्कार दोस्तों, मैं राज नरवरे आपके अपने YouTube चैनल आर के कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग 15 अप्रैल 2017 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर देखने वाले हैं। इसमें जो हिंदी इंग्लिश वाला जो पार्ट था, मैथ्स रीजनिंग वाला जो पार्ट था, ये हम लोग पहले ही अपलोड कर चुके हैं। तो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग इसी में 15 अप्रैल का जो लैब टेक्नीशियन का ये पेपर है, आज 15 अप्रैल के दिन लैब टेक्नीशियन का पेपर हुआ था। तो इसमें जो टेक्निकल पार्ट, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं या लैब टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के जो क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर आज देखने वाले। ठीक है, जो हिंदी इंग्लिश वाला पार्ट है वो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ लैब टेक्नीशियन के से रिलेटेड जो क्वेश्चन पहले पिछले एग्जाम में पूछे गए थे वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कम से कम 10 अपने दोस्तों को, अपने क्लास फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड या जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, ये लैब टेक्नीशियन का पेपर ज़रूर है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ लैब टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो ही देखें। आप किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे ग्रुप 5 के अंतर्गत जो भी जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे स्टाफ नर्स का हो, चाहे लैब अटेंडेंट का हो, चाहे फार्मासिस्ट का हो, कि जितने भी एग्ज़ाम हो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी बायोलॉजी के क्वेश्चन है और किसी के भी एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं। तो वीडियो को सभी लोग ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, और लैब टेक्नीशियन वाले तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, तरल थक्का रोधी का उदाहरण है EDT, ऑक्सलेट, सोडियम सिट्रेट या सोडियम फ्लोराइड। तरल थक्का रोधी का उदाहरण क्या हो सकता है? तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। सोडियम सिट्रेट जो है तरल थक्का रोधी का उदाहरण होता है। कौन सा? सोडियम सिट्रेट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि मायोग्लोबिन खालिस्तान में पाया जाने वाला एक ऑक्सीजन बाध्यकारी प्रोटीन है। हृदय की मांसपेशियां, लसीका द्रव, लीवर या प्लाज्मा। मायोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो मायोग्लोबिन जो है हृदय की, हार्ट की मांसपेशियों में पाया जाता है। ये आंसर आप देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा कि मायोग्लोबिन जो है वो हृदय की मांसपेशियों में पाया जाने वाला ये ऑक्सीजन बाध्यकारी प्रोटीन होता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कि 24 घंटे के मूत्र नमूने के लिए प्रयुक्त परिरक्षक खालिस्तान है। सांद्रित, HCl, ग्लूकोज, मल्टोज या डेक्ट्रोज। तो क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा, सांद्रित HCl। कौन? HCl जो है वो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है, गुड़ रक्त जांच के लिए प्रयुक्त खालिस्तान अभिकर्मक कैंसर कारक है। गुड़ रक्त जांच के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक, खालिस्तान अभिकर्मक जो है वो कैंसर के कारक होते हैं। बायूरेट, बेनेडिक्ट्स, बाइजल, बेंजिडिन। क्या है जो कैंसर का कारक होते हैं? तो वो है बेंजिडिन। क्या होता है? बेंजिडिन। लास्ट ऑप्शन फोर्थ वाला जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ी स्पीड से चलेंगे। अगर आपको से क्वेश्चन बनते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन बना लिए, और जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आप यहाँ पर आंसर के साथ उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। कम से कम मिनिमम 10 अपने जो फ्रेंड है, जो आपके क्लास फ्रेंड हो सकते हैं, उन्हें शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है कि स्कंदन समय के लिए की जाने वाली जांच खालिस्तान कहलाती है। केशिकीय नलिका विधि, ड्यूक विधि, टेम्पलेट विधि या IV विधि। कौन सी विधि हो सकती है? तो ये आपका केशिकीय, फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कैपिलरी ट्यूब मेथड जो है स्कंदन समय के लिए की जाने वाली जांच जो है केशिकीय नलिका विधि कहलाती है। ठीक है, छठवां ऑप्शन है कि शुक्राणुहीनता एजोस्पर्मिया का अर्थ है वीर्य की अनुपस्थिति, शुक्राणु की अनुपस्थिति, RBC की अनुपस्थिति या वीर्य की अनुपस्थिति। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सेकेंड
राइट हो जाएगा शुक्राणुहीनता, मतलब शुक्राणु की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ स्पर्म। ठीक है, देखिए आपको अगर हिंदी इंग्लिश जो भी आपको बेटर लगता है आप वहाँ देख सकते हैं। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया हुआ है, आपको जो बेटर लगे वो ऑप्शन आप चूज कर लीजिए। ठीक है, CPDA में ए का अर्थ क्या है और यह बेहतर परिरक्षण है। CPDA में ए का अर्थ क्या है, तो ए का अर्थ है एडेनिन। सेकेंड ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। यहाँ आंसर आप देख सकते हैं, राइट आंसर एडेनिन। जो व्यापक के द्वारा जो राइट आंसर दिया हुआ है वही आंसर हम आपको बता रहे हैं, तो राइट आंसर जो है एडेनिन हो जाएगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है कि विधि जीवाणु की गतिशीलता को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होती है। इंडिया इंक, लैक्टोफेनॉल, लोफर या हैंगिंग ड्रॉप। तो इसे हम क्या कहेंगे, हैंगिंग ड्रॉप कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे हम हैंगिंग ड्रॉप कहेंगे। 9वां क्वेश्चन है कि हृदय से संबंधित एंजाइम खालिस्तान है। एमिलेज, लैक्टेट, डिहाइड्रोजेनेस, लाइपेज या एसिड फॉस्फेट। क्या हो सकते हैं हृदय से संबंधित एंजाइम, तो इस वो एंजाइम होते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजेनेस। क्या होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजेनेस जो है हृदय से संबंधित, हार्ट से संबंधित एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, एंजाइम क्या करते हैं, खाना पचाने का काम जो करता है वो कौन करता है, एंजाइम करते हैं। हमारी जो पाचन क्रिया वो किसके द्वारा होती है, एंजाइम के द्वारा होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हीमोग्लोबिन का हिम भाग लौह फेरस अवस्था में खालिस्तान से युक्त होता है। लौह, पोटेशियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम। तो देखो हीमोग्लोबिन में लौह तत्व पाया जाता है और वो किससे युक्त होता है, लौह से युक्त होता है। एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन ये है कि हमारा जो रक्त है ये लाल ही क्यों होता है, लाल रंग का रक्त क्यों होता है, ये अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है कि कोएगुलेस जांच खालिस्तान के सकारात्मक के लिए सकारात्मक होती है। स्टेफ काइलोकाकस अरियस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस, स्टोफाइलोकाकस सेप्रोटिकस और स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनी। 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा स्ट्रेप्टोकाइलोकायस आरियस। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा, स्टेप्टोलोकोकस ऑरियस। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर मिसिंग है तो आप देख लीजिएगा, इंग्लिश में प्रीफर कर सकते हैं। इसके बाद है कि मूत्र का विशिष्ट घनत्व खालिस्तान के प्रयोग द्वारा निर्धारित होता है। कैलोरीमीटर, यूरिनोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या अल्ब्यूमिनोमीटर। ये ज़रूर और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैक्ट है, मूत्र का विशिष्ट घनत्व खालिस्तान के प्रयोग के द्वारा निर्धारित होता है, तो ये होता है यूरिनोमीटर। हम मूत्र को क्या कहेंगे, यूरिन कहते हैं, तो इसे हम यूरिनोमीटर के द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, फिर है रक्त में दिखी जाने वाली सबसे छोटी श्वेत रक्त कोशिका WBC कौन सी है। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट या क्षारकरागी बेसिफिल। तो लास्ट ऑप्शन ही इसमें राइट होगा, क्षारकरागी बेसोफिल हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसोफिल या हिंदी में कहते हैं क्षारकरागी। रक्त में दिखने वाली सबसे छोटी श्वेत रक्त कोशिका होती है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन और है कि श्वेत रक्त कोशिका है WBC का वो काम क्या होता है। ठीक है, और WBC की मृत्यु कहाँ होती है, कहाँ पे जाके WBC नष्ट होती है, ये आपको बतानी है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ 14th क्वेश्चन है कि पेपेनिकलाओ अभिरंजक में प्रयुक्त नाभिकीय अभिरंजक है। क्या है, 4 ऑप्शन है आपके पास, हीमेटॉक्सिलिन, ट्राइपेन ब्लू, उदासीन लाल, न्यूट्रल रेड या मिथाइलिन ब्लू। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन ही है जो राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा, हीमेटॉक्सिलिन। क्या है, हीमेटॉक्सिलिन। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन से सिद्धांत के अनुसार एकल tRNA एक कोडन से अधिक पहचान सकता है।
वाटसन और क्रिक, इंड्यूस्ड फिट, बॉबल हाइपोथेसिस या डार्विन थ्योरी। किसके द्वारा? बॉबल हाइपोथेसिस जो है इनके सिद्धांत के अनुसार। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि AFB अभिरंजन को खालिस्तान अभिरंजन भी कहा जाता है। AFB अभिरंजन को खालिस्तान अभिरंजन भी कहा जाता है। ग्राम्स, गेमजा, जील निल्सन या लिसमैन। थर्ड ऑप्शन जील निल्सन। क्या कहेंगे हम इसे? जील निल्सन के नाम से जाना जाता है, जील निल्सन के नाम से। ठीक है। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि मूत्र का पूर्ण अवरोध खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। अल्पमूत्रता, ओलिग्यूरिया, अमूत्रता या हाइपोसंथेन्यूरिया या हाइपरसंथेन्यूरिया। ठीक है, तो दोनों अलग है, हाइपो और हाइपर याद रखना है। ठीक है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा, अमूत्रता अनयूरिया। क्या हो जाएगा? अमूत्रता अनयूरिया। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि आउटू थायराइड ग्रंथि खालिस्तान हार्मोन स्रावित करती है। आउटू थायराइड ग्रंथि खालिस्तान हार्मोन स्रावित करती है। T3, FHS, HG, HCG या LH। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसमें राइट है, T3 जो है हार्मोन स्रावित करती है। कौन सी ग्रंथि? ट्राइफॉइड ग्लैंड जो है आउटू थायराइड ग्रंथि हम इसे कहते हैं, वो T3 जो है वो हार्मोन स्रावित करती है। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि PAS अभिरंजक खालिस्तान के प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है। लिपिड, एसिड फास्फेट, ग्लाइकोजन, इमिलाइड। तो ग्लाइकोजन क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन। थर्ड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। फिर है कुल बिलिरुबिन की सामान्य परास खालिस्तान है। कुल बिलिरुबिन की सामान्य परास क्या होगी? 0.2 से 1 मिलीग्राम, 0 से 0.2 मिलीग्राम, 0 से 0.5 मिलीग्राम, 0 से 0.8 मिलीग्राम। क्या हो सकता है? तो ये हो जाएगा 0.2 से 1 मिलीग्राम। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। कुल बिलिरुबिन की सामान्य परास याद रखना है, कुल बिलिरुबिन की सामान्य परास 0.1 से 1 मिलीग्राम के बराबर होती है। VDRL खालिस्तान के रोग निदान के लिए प्रयुक्त होता है। TB, डिप्थीरिया, निमोनिया या सिफिलिस। किसके लिए VDRL का यूज़ किया जाता है? तो ये है सिफिलिस का। किसका? सिफिलिस के लिए VDRL का यूज़ किया जाता है। ठीक है। रक्त को तरल अवस्था में रखता है। रक्त को तरल अवस्था में रखता है, जल संतुलन बनाए रखता है, शरीर तापमान को नियंत्रित करता है और प्रतिरक्षी युक्त होता है। खालिस्तान, ये खालिस्तान के कार्य कौन करता है? रक्त को तरल अवस्था में बनाए रखना, जल को संतुलन बनाए रखना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना और प्रतिरक्षी युक्त, ये सब कार्य कौन करता है? ये करता है प्लाज्मा। हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है, तो यही सब कार्य जो है प्लाज्मा के द्वारा किए जाते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि मज्जाबुर्द माइलोमा रोगियों के मूत्र में प्रोटीन के प्रकार को खालिस्तान प्रोटीन कहा जाता है। एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, बेंस जोन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन। तो इसे हम क्या कहेंगे? बेंस जोन्स के नाम से जानते हैं। क्या? थर्ड, बेंस जोन्स के नाम से। लिसमैन अभिरंजक में प्रयुक्त स्थिरीकारक खालिस्तान है। एसीटोन मुक्त एथेनॉल, एसीटोन मुक्त मेथेनॉल, एसीटोन मुक्त ब्यूटेनॉल, एसीटोन मुक्त रिजोर्सिनॉल। तो इसे हम क्या कहेंगे? एसीटोन मुक्त मेथेनॉल। क्या कहेंगे? एसीटोन मुक्त मेथेनॉल। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि फॉर्मालिन युक्त स्थिरीकारिक का उदाहरण है। कायरॉन का द्रव, 10% फॉर्मल सेलाइन, क्लाकर्स द्रव या फ्लेमिंग द्रव। क्या कहेंगे हम? फॉर्मालिन युक्त स्थिरीकारी का एक उदाहरण है, वो है 10% फॉर्मल सेलाइन। क्या है? 10% फॉर्मल सेलाइन।
26 नंबर का है कि अप्रत्याशित प्रतिरक्षियों का खालिस्तान के द्वारा पता लगाया जा सकता है। डीएटी, आईसीटी, डीसीटी और वीडीआरएल। तो हम इसे आईसीटी के द्वारा पता कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आईसीटी के द्वारा हम अप्रत्याशित प्रतिरक्षियों का पता लगा सकते हैं। मलेरिया के परजीवी का संक्रमण स्वरूप कौन सा है? मलेरिया के परजीवी का संक्रमण स्वरूप कौन सा है? युग्मक पुटी, बीजाणुज, ब्रिडोजोआइट, टैकीजोआइट। 4 ऑप्शन है आपके पास। कौन सा है मलेरिया के परजीवी का संक्रामक स्वरूप? तो ये है बीजाणु। सेकेंड ऑप्शन बीजाणुज। क्या है? बीजाणुज स्पोरोजोइट। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि लोवेनस्टाइन जैनसन माध्यम खालिस्तान के संवर्धन के लिए प्रयुक्त होता है। बैसिलस एंथ्रेसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, क्लास्ट्रीडियम टेटानी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो किसके लिए होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस टीबी। ठीक है, ये सेकेंड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। एबीडी एंटीसेरा में प्रयुक्त परिरक्षक खालिस्तान है। 0.1 सोडियम एजाइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा ऑप्शन आपका जो राइट हो जाएगा वो है 0.1, फर्स्ट वाला 0.1 सोडियम एंजाइड जो है एडीबी एंटीसेरा में प्रयुक्त परिरक्षक होता है। 13th क्वेश्चन है कि H एवं E अभिरंजन में प्रयुक्त कोशिका द्रव्य अभिरंजक खालिस्तान है। इवोसिन, हेमेटोक्सिलिन, उदासीन लाल, न्यूट्रल रेड, मिथाइल रेड। तो कौन सा होगा? इवोसिन। 31st अल्कोहल मुक्तिकरण, डी एल्कोहलाइजेशन का अर्थ है निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, संसेचन, इम्प्रेगेशन, निकासी, क्लियरिंग, अंतःस्थापन, एम्बेडिंग। तो इसमें हो जाएगा निकासी या क्लियरिंग। थर्ड जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। 32 नंबर का क्वेश्चन है कि एल ब्लॉक में एल का अर्थ क्या होता है? लंबाई, लेबर, ल्यूक हार्टज या लाइट। तो थर्ड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, ल्यूक हार्टज। एल को क्या कहते हैं? ल्यूक हार्टज कहते हैं। एल ब्लॉक में एल को ल्यूक हार्टज के नाम से जानते हैं। 33 क्वेश्चन है कि आरबीसी गणना के लिए प्रयुक्त तनुकारी द्रव खालिस्तान है। डेसिस द्रव, टर्क्स द्रव, हिंगल मैन द्रव या 1% अमोनियम ऑक्सलेट। क्या हो सकता है? तो इसमें आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, डेसिस द्रव। ठीक है, फिर 34 क्वेश्चन है कि अधिजैव अभिरंजन का उदाहरण है नया मेथिलीन ब्लू, पर्स प्रेसिलियन ब्लू, गैबेट्स मेथिलियन ब्लू या ट्राइपेन ब्लू। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? नया मेथिलियन ब्लू, फर्स्ट ऑप्शन राइट। 35 क्वेश्चन है कि वाउचेरिया बैनक्राफ्टी खालिस्तान उत्पन्न करता है। अमीबा रुग्णता, अमीबियासिस या अविस द्रव्यता, टोक्सोप्लास्मोसिस, एंटोरिबेसिता या फाइलेरिया रोग, फाइलारियासिस। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, आपको जो बेटर लगता है वो आप रेफर कर सकते हैं। तो आपका आंसर जो है फोर्थ राइट हो जाएगा, फाइलेरिया रोग। ठीक है, 36 नंबर का है प्रतिरक्षाजन खालिस्तान होता है। संपूर्ण प्रतिजन, अपूर्ण प्रतिजन, एल्ड्रजन या प्रतिरक्षी एंटीबॉडी। तो हम इसे कहेंगे संपूर्ण प्रतिजन, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। 37 नंबर का क्वेश्चन है बिंबाणु प्लेटलेट्स खालिस्तान तापक्रम पर संग्रहित किए जाते हैं। 1 to 6 डिग्री, 12 to 15 डिग्री, 30 to 37 डिग्री या 22 to 24 डिग्री। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 22 से 24 डिग्री तक बिंबाणु जिसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं उन्हें हम संग्रहित या स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कौन से टेम्परेचर पर? 22 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक। गुर्दे की क्रियाविधि की जांच खालिस्तान है। अल्ब्यूमिन,
रक्तिम पित्त वर्णकता बिलिरुबिन या सीरम इलेक्ट्रोलाइट या SGOT। तो हम इसे कहेंगे सीरम इलेक्ट्रोलाइट। गुर्दे की क्रियाविधि या किडनी का जो फंक्शन है उसकी जांच हम लोग कैसे कर सकते हैं? सीरम इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा कर सकते हैं। 39 क्वेश्चन है कि गुडिंग एवं स्टीवाइटस द्रव, गुडिंग एवं स्टीवाइटस फ्लूइड किस द्रव का उदाहरण है? निर्लजन, डिहाइड्रेटिंग, निकासी क्लियरिंग, विकैल्सीकरण डिकैल्सीफाइंग या अंतर्भरण इम्प्रेग्नेटिंग। तो क्या हो जाएगा? विकैल्सीकरण या डिकैल्सीफाइंग। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। 14th नंबर का क्वेश्चन है कि एलिसा शब्द का विस्तार करें। एलिसा शब्द का विस्तार करें। एंजाइम, असूत्री, प्रतिरक्षा, शोधक, अपमान। सबसे पहले तो आप इंग्लिश में लिखा है तो आप उसी से देख लीजिए कि एलिसा का फुल फॉर्म एंजाइम अनलिंक्ड इम्यूनोसाइबेंट एस से, एंजाइम या एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोग्लोबिन एस से, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसाइबेंट एस से या एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सबस्ट्रेट एस से। क्या होता है एलिसा शब्द का विस्तार? इसका विस्तार होता है एंजाइम लिंक एमिनोसार्बेंट एसे, एमिनोसार्बेंट एसे। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप एलिसा जो टेस्ट होता है ये किसके लिए होता है? पता है ना कि एलिसा टेस्ट जो होता है ये एड्स के लिए होता है। तो अब एलिसा का फुल फॉर्म तो हमने यहाँ पर देख लिया। आप लोग एड्स का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। अगर आपको पता है तो जरूर बताइए एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। ग्राम नकारात्मक कृषि का उदाहरण है नाइसीरिया, स्टेफिलोकाकस, स्ट्रेप्टोकाकस या न्यूमोकॉकस। क्या होगा ग्राम नकारात्मक का उदाहरण? इसके लिए आपका जो नाइसीरिया जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है। प्रोटीन के लिए सामान्य जांच खालिस्तान है बायूरेट, बेनेडिक्ट्स, ब्यूएन या बेंजीडीन। प्रोटीन के लिए कौन सी जांच हो सकती है? तो वो है बायूरेट। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ठीक है। फिर है 43 क्वेश्चन है कि AFNAC का पूर्ण रूप क्या हो सकता है? फायर नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, फाइन नीडल एस्पिरेशन केमिस्ट्री, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी या फाइन नियोप्लास्टिक एस्पिरेशन साइटोलॉजी। तो इसका हो जाएगा फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। क्या हो जाएगा? फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। 44 क्वेश्चन है कि एंटीसेरा ए में प्रयुक्त सूचक खालिस्तान है एक्रीप्लेविन, ट्राइपेन ब्लू, ब्रोमो क्रेसोल ब्लू या मेथिलीन ब्लू। कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? ट्राइपेन ब्लू इसका ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, सेकेंड ट्राइपेन ब्लू। 44 क्वेश्चन है कि एक ऑस्ट्रेलियाई प्रतिजन एंटीजन है HIV-AG, HBAG, HBsAg या HCV-AG। कौन सा है एक ऑस्ट्रेलियाई प्रतिजन या प्रतिजन जिसे हम एंटीजन कहते हैं, कौन सा है? वो है HBsAg। क्या होगा? HBsAg। थर्ड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन है कि उदासीन लाल खालिस्तान मीडिया में सूचक के रूप में प्रयुक्त होता है रक्त एगार, मेकांके एगार, चॉकलेट एगार या SDA। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, मेकांके एगार जो है उदासीन लाल मीडिया के सूचक के रूप में यूज किया जाता है। 47 आयर्स स्पेचुला खालिस्तान से नमूने हासिल करने के लिए प्रयुक्त होती हैं गर्भाशय यूटस, गर्भाशय ग्रीवा, सेर्विक्स, डिम्बानी नली,
फैलोपियन ट्यूब या गर्भाशय अंतःस्तर एंडोमेट्रियम। कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? इसमें हो जाएगा गर्भाशय ग्रीवा, या जिसे हम सर्विक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्विक्स। आयरिस स्पेचुएला जो है सर्विक्स से नमूने हासिल करने के लिए प्रयुक्त होती है। ठीक है। चाकू को तेज करने की विधि है तेज करना, स्ट्रोपिंग, निकासी, क्लियरिंग, माइक्रोटॉमी या सान देना, होनिन। क्या होगा? तेज करना या सान देना। क्या होगा? सान देना या होनिन जो है फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चाकू को तेज करने की विधि इसे कहा जाता है सान देना या होनिन। ठीक है। 49 क्वेश्चन है कि मैंटॉक्स जांच एक त्वचा जांच है जो खालिस्तान की स्क्रीनिंग के लिए प्रयुक्त होती है। कुष्ठ रोग, हेपेटाइटिस, एड्स या क्षय रोग। मैंटॉक्स जांच किसके लिए हो सकती है? क्षय रोग के लिए हो सकती है। देखो एड्स और ये हेपेटाइटिस तो आपका ऑप्शन ही यहाँ से रॉन्ग हो जाता है। कुष्ठ रोग और एड्स में आप कंफ्यूजन होंगे, तो क्षय रोग के लिए जो है मैंटॉक्स जांच का यूज़ किया जाता है। ठीक है। 50 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षा मध्यस्थता आधान प्रतिक्रिया इम्यूनिट मीडिएट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के लिए एक उदाहरण है लौह अधिकता, कलम बनाम ग्राह्यता, होस्ट रोग, परिसंचारिता अतिभार या जीवाणु संक्रमण। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन जो है राइट होगा, कलम बनाम ग्राह्यता, होस्ट रोग जो है ये इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए हम लोग थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं, 75 क्वेश्चन हमें कवर करने हैं और कम से कम समय में हमें कवर करने हैं। ठीक है। तो आप थोड़ा स्पीड से समझने की कोशिश कीजिएगा। LISS का अर्थ क्या है? तो इंग्लिश में हम इसे देखेंगे, लीटर ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ सॉल्यूशन, लेवल ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ सॉल्यूशन, लो आयनिक शुगर सॉल्यूशन या लो आयनिक स्ट्रेंथ सॉल्यूशन। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, लो आयनिक स्ट्रेंथ सॉल्यूशन। निम्न आयनिक शक्ति घोल जो है LISS का अर्थ होता है या फुल फॉर्म होता है। ठीक है। 52 नंबर का क्वेश्चन है कि मल की प्लोटेशन विधि के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक खालिस्तान है सेलाइन, 40% फॉर्मल्डिहाइड, ईथर या जिंक सल्फेट। तो आपका जिंक सल्फेट जो है इसमें राइट हो जाएगा। 53 क्वेश्चन है कि खालिस्तान जांग की हड्डी है त्रिज्या अस्थि, रेडियस, उरु अस्थि, फीमर, अंत प्रकोष्ठा, उल्ला या मणिबंधिका कार्पल। कौन सी होती है जांग की हड्डी? फीमर जो है जांग की हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी हम जो कहते हैं वो होती है जांग की फीमर। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी कान में होती है स्टेपिस, जिसे हम कहते हैं स्टेपिस जो है कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो वो जांग की, जिसे हम फीमर के नाम से जानते हैं। 54 क्वेश्चन है कि खालिस्तान में लौह भंडार कम हो जाते हैं, सूक्ष्माणुक, अल्पवर्णिता, रक्ताल्पता, स्थूलाणुक, सामान्य वर्णी रक्ताल्पता, विघातक रक्ताल्पता, रक्तलाई रक्ताल्पता। इंग्लिश में देख लेते हैं, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक नाइमोक्रोमिक, पर्नीशियस एनीमिया या हीमोलाइटिक एनीमिया। किसमें लौह भंडार कम हो जाते हैं? तो वो है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। क्या है? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। एनीमिया रोग किसके कारण होता है? लौह तत्व की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? लौह तत्व की कमी का। अच्छा, एक क्वेश्चन में आप कमेंट करके और बताइएगा कि पालक में क्या पाया जाता है? पालक में क्या पाया जाता है? ठीक है। वयस्क खालिस्तान में CSF संग्रह को के लिए स्थान है L2 - L3, L5 - L6, L1 - L2 या L3 - L4। फोर्थ ऑप्शन L3 - L4। 56 क्वेश्चन है कि बफी कोट खालिस्तान तैयार करने में प्रयुक्त होता है सिकल कोशिका, एली कोशिका, पराधर कोशिका या सतही कोशिका। बफी कोट खालिस्तान के तैयार करने के लिए होता है, सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, LE कोशिका के तैयार करने के लिए ये होता है बफी कोट। 57 क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के कौन से प्रकार सामान्यतः रोगी की परिधीय रक्त फिल्म में से अनुपस्थित होते हैं? छल्ले रिंग्स,
स्कीजोन्स, अर्धचंद्राकार या ट्रोपोजोइट। क्या हो जाएगा इसमें? सेकेंड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, इसकी जोन्स जो है राइट हो जाएगा। 58 क्वेश्चन है कि सामान्य प्रंकुचन रक्तचाप कितना होता है? 70 mmHg, 80 mmHg, 90 mmHg या 120 mmHg जो है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 mmHg। ये आपको याद रखना है, फोर्थ ऑप्शन। और ये हर बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो नॉर्मल सी बात है, आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। 59 क्वेश्चन है कि कुछ जीवाणुओं का रक्षात्मक बाहरी आवरण खालिस्तान होता है। कशाभिका, प्लेगेला, पिल्ली, कैप्सूल या समावेश कनिका, इन्फ्लूजन ग्रेनुल्स। क्या हो सकता है रक्षात्मक आवरण? तो वो होता है कैप्सूल। क्या होता है? कैप्सूल जो है थर्ड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा इसमें। विडाल जांच एक खालिस्तान है। अवक्षेपण अभिक्रिया, योजन अभिक्रिया, पूरक स्थिरीकरण या रंग प्रतिक्रिया। क्या हो सकती है? योजन अभिक्रिया, योजन एग्यूटिनेशन रिएक्शन। विडाल जांच जो है एक योजन अभिक्रिया है। 61 नंबर का क्वेश्चन है कि CSF का पीला रंग खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। हाइपरक्रोमिया, जेंथोक्रोमिया, नार्मोक्रोमिया या हाइपोक्रोमिया। किसके नाम से जाना जाता है CSFL का पीला रंग? तो ये है जेंथोक्रोमिया। सेकेंड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को इससे भी फास्ट आपको एग्जाम में करने हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है, तो इससे भी फास्ट 1-2 सेकेंड से ज़्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम नहीं लगना चाहिए। तो फास्ट चलने की आप आदत डाल लीजिए, ठीक है। 62 क्वेश्चन है कि गैस ग्रैंगिन खालिस्तान के द्वारा उत्पन्न होती है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, क्लोस्ट्रीडियम स्पेक्ट्रिकम, वेलोनोली या सुजाक गोनोरिया। तो इसमें है क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम। क्या हो जाएगा? क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। हम लोग कौन से क्वेश्चन पे चल रहे थे? 63। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ये तो सभी को याद है, थर्ड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। C6H12O6 ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है, ठीक है। प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबिन जो गर्भनाल को पार कर सकता है वह खालिस्तान है। IgM, IgG, IG या IgD। क्या होगा? IgG सेकंड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 65 क्वेश्चन है एक कीटोन बॉडी खालिस्तान है। यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक अम्ल, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक अम्ल। तो यही आपका आंसर होगा फोर्थ वाला, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक अम्ल एक कीटोन बॉडी होती है। कौन सी बॉडी होती है? कीटोन बॉडी होती है। हीमोग्लोबिन आकलन की मानक विधि है साहलीज विधि, साइनमेथ HB विधि, हीमोक्यू या कॉपर सल्फेट विधि। तो इसमें आपका ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा, साइनमेथ HB विधि। कौन सी? साइनमेथ HB विधि। एक व्यक्ति में प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र खालिस्तान कहलाता है। विखंडी निजनन, स्कीज़ोगानी, प्लामियोगैनी, स्पिरोगोनी या गैमटोगोनी। क्या होता है एक व्यक्ति में प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र? तो वो होता है स्कीज़ोगोनी। फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, जिसे हम विखंड निजनन कहते हैं। थक्का रोधी जो कैल्शियम को किलेट करता है वह है हेपेरिन, फॉस्फेट, EDT या फ्लोराइड। तो उसे हम कहेंगे EDT। क्या कहेंगे? EDT है। थक्का रोधी जो कैल्शियम के किलेट करता है वह है EDT है। रक्ताल्पता के लिए सिंकलिंग जांच की जाती है। रक्ताल्पता के लिए कौन सी जांच की जाती है? हीमोलिटिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। कौन सी जांच की जाती है? तो इसके लिए की जाती है सिकल लेक एनीमिया, दात्र कोशिका रक्ताल्पता।
दात्र कोशिका रक्ताल्पता या सिकल सेल एनीमिया। 70 नंबर का क्वेश्चन है कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप का आविष्कार किसने किया? के लैंडस्टीनर, वाई एम कॉम्स, आर आर भेंडे या रॉबर्ट कोच। किसने किया था? ये किया था आर आर भेंडे ने। किसने किया था? आर आर भेंडे। थर्ड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 74 वन क्वेश्चन जो है कैंसिल कर दिया गया था। 72 क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जीवाणु द्वारा चीनी अक्षरों की व्यवस्था दर्शाई जाती है? नाइसेरिया गैनोरिया, कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, विब्रियो कोलेरो या इशेरिसिया कोलाई। तो कौन सा? सेकेंड ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। 73 क्वेश्चन है कि 350 मिलीलीटर रक्त थैले में थक्का रोधी की मात्रा 50 मिलीलीटर, 30 मिलीलीटर, 49 मिलीलीटर या 29 मिलीलीटर कितनी होती है? रक्त थक्का रोधी की मात्रा होती है 49 मिलीलीटर। थर्ड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 74 क्वेश्चन है कि मूत्र में दिखाई दी जाने वाली निक्षेप खालिस्तान है? कैल्शियम ऑक्जेलेट, ल्यूसीन, टाइरोसिन या सिक्थवत वैक्सीन। कौन सी होती है? सिक्थवत वैक्सीन जो है जो है वो मूत्र में दिखाई देने वाला निक्षेप होता है। ठीक है। 75 क्वेश्चन है का परीक्षण पित्त लवणों के खालिस्तान को कम करने के गुण पर आधारित है? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, वॉल्यूम मात्रा, स्पेसिफिक ग्रेविटी विशिष्ट घनत्व या पीएच। किसको कम करने के लिए हे का परीक्षण किया जाता है? तो वो किया जाता है सरफेस ग्रेविटी विशिष्ट घनत्व को कम करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 75 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। तो हमने इस पेपर के हिंदी इंग्लिश वाला जो नॉन टेक्निकल पार्ट था वो भी देख लिया, आपका जो फील्ड से रिलेटेड पार्ट था वो भी देख लिया, ये लैब टेक्नीशियन का पेपर था। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 75 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं वो आप बताइए, आपकी जो क्वेरी है वो आप बताइए, या जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। इसके साथ ही मैंने आपको बार बार बोलता हूँ कि कम से कम 10 अपने जो फ्रेंड हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है। तो हम ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। इसके साथ साथ आपने अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या वीडियो के लास्ट में मैं अटैच कर दूंगा, वहाँ से प्लेलिस्ट अटैच करूँगा, वहाँ से भी आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।